रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल #AskRBH के ये स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत। आज मेरे साथ है डॉक्टर रुद्रदेव पांडे, एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी इन रुक्मिणी बिरला हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ सीके बिरला हॉस्पिटल्स। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड हार्ट डे 2021, वी बिलीव बहुत कुछ चेंज हुआ है, मगर आज भी अगर किसी से बात होता है फैमिली में या तो दोस्तों में, वेन एवर वी आस्क के कार्डियक का प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है, तो क्या सोच रहे हो आप, क्या करना है? तो आज भी आंसर जो मिलता है वो है कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ, बॉम्बे जा रहा हूँ, यूएस जा रहा हूँ, यूके जा रहा हूँ। तो जयपुर एज अ सिटी, आपको कितना लगता है सर, कार्डियोलॉजी का जो स्ट्रेंथ है वो जयपुर में अभी कितना है, और लोगों को बाहर जाना चाहिए नहीं चाहिए? अभी ऐसा परिदृश्य तो बहुत चेंज हो गया है पिछले 5 साल में। आज मान के चलिए, पहले 1-2 कैथ लैब्स होती थी, हाई एंड प्रोसीजर्स हमारे नहीं होते थे। अब हम लोग सारे प्रोसीजर्स करते हैं। आज की तारीख का स्टैंडर्ड्स माने तो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के बराबर हम लोग इक्वलेंट एफिकेसी के साथ सारे प्रोसीजर्स आज जयपुर में करते हैं और इफ़ेक्टिव तरीके से करते हैं। पहले 1-2 कैथ लैब्स थी, अब काफ़ी सारी कैथ लैब्स आ गई हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। उल्टा पेशेंट्स जयपुर की तरफ आते हैं, दिल्ली मुंबई से बहुत पेशेंट्स देखे हैं, गुड़गांव से, अहमदाबाद से। तो रिवर्स ड्रेन चालू हो गया है आज की तारीख में जयपुर के अंदर। जयपुर एक हब बन गया है कार्डियक सेंटर में, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव हाई एंड काम आज जयपुर में बहुत अच्छे लेवल पे हो रहा है। इवन मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो गया है अंदर जयपुर के अंदर। जो दुबई से हैं, फॉरेन कंट्रीज़ से बहुत पेशेंट्स आ रहे हैं अपने, क्योंकि नॉट ओनली कार्डियोलॉजी, CTVS कार्डियोथोरेसिक सर्जरी भी बहुत एडवांस हुई है साथ साथ में। तो दोनों के कारण हमारा जयपुर बहुत एडवांस एरिया के अंदर आया है। स्पेशली कार्डियक साइंसेस के बारे में बात करें आज की तारीख में हम लोग। डॉक्टर साहब, आपने 5 साल के बारे में बात किया, आपने ये भी बोला कैथ लैब इंफ्रास्ट्रक्चर, आपने ये भी बोला कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस, फॉरेनर्स कमिंग टू आवर सिटी इन दिस गुलाबी शहर जयपुर। तो आप थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में हम लोग को बताइए सर। 5 साल में हाउ जयपुर हैज़ इवॉल्व्ड एज मच टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिटी इन कार्डियक साइंसेस। देखिए, टेक्नोलॉजी की बात करें, पहले लोग सोचते थे कार्डियोलॉजी सिर्फ एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी तक ही सीमित रहती है। जो 5 साल पहले परिदृश्य मोर और लेस सेम था, कुछ एक एरिया में पेसमेकर कर लेते थे हम लोग। तो कार्डियक साइंसेज आज की तारीख में बहुत इवॉल्व हो गई है। जो कोरोनरी सेगमेंट है वो हार्डली 20-30% को ही कैटर करता है, जो बल्क है, क्योंकि इसलिए लगता ऐसा है कि कोरोनरी ही डील होती है। कार्डियोलॉजी के बारे में बात करें तो 3 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं मोर और लेस। पहला है कोरोनरी सेगमेंट, जिसके कारण हार्ट अटैक और ये डेवलप होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं। दूसरा होता है कंडक्शन सिस्टम, जो बिजली के सर्किट्स होते हैं हार्ट के अंदर, जिसके कारण धड़कन पैदा होती है। सपोज 70 धड़कन है, 100 बार धड़क रहा है, वो उसको बोलते हैं कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। और तीसरा है स्ट्रक्चरल हार्ट, जिसके अंदर आते हैं अपने हार्ट के वॉल्स। कुछ पार्ट में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी भी काफ़ी हद तक इवॉल्व हो गई है। तो इन 4 पार्ट के अंदर कह सकते हैं कि हम लोग मेनली डील करते हैं आज, और सब में एडवांसमेंट बहुत आई है। कोरोनरीज़ के बारे में बात करें, हार्ट के बारे में, तो बहुत ज़्यादा धारणा रहती है कि ऐसे ही स्टेंट डल गया, पेशेंट गया। ये भी, इसके लिए भी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है। कार्डियोलॉजी ही ऐसी ब्रांच है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इक्विवेलेंट चलती है, गाइडलाइन बेस्ड मैनेजमेंट करते हैं हम लोग। जो यहाँ इलाज हो रहा है, जो यहाँ दवाई दे रही है, जो यहाँ टेक्नोलॉजी यूज़ आ रही है, आप किसी भी कंट्री में चले जाएँ वर्ल्ड वाइड, सेम ट्रीटमेंट, सेम थेरेपी ही रिकमेंडेशन आएगी, उसमें अपने इफ़ बट नहीं होते हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें, हम हार्ट के कोरोनरीज़ के बारे में बात करें, तो हमारे पास इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड आ गई है, हमारे पास FFR आ गई है, जिससे हम बता सकते हैं कि वाकई में लीजन बहुत टाइट था, लीजन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारे कैल्शियम कितना है आर्टरीज़ के अंदर। इसके अलावा रोटेशनल एथरेक्टोमी आ गई है, और IVL आ गई, इंट्रावेस्कुलर लेज़र आ गई हमारे पास, जिससे इवन कैल्सीफाइड आर्टरीज़, चूना जमी हुई आर्टरीज़ के अंदर भी बड़े आसानी से हम लोग स्टेंट डाल सकते हैं। स्टेंट बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है, FDA अप्रूव्ड टेक्नोलॉजी ही यूज़ करते हैं, और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। 3 से 5% से भी कम चांसेस हैं उसके अंदर ब्लॉकेज आने के। यदि हम टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो वो फर्दर डिक्रीज़ हो जाते हैं 2% के आसपास। रही पेसमेकर की बात, पेसमेकर एक सिंपल डिवाइस होती थी, उसके आगे एडवांस पेसमेकर भी आ गए हैं, जो बता देते हैं पेशेंट की होम मॉनिटरिंग भी पॉसिबल है। इसके अलावा ICD एडवांस पेसमेकर का नाम लेते हैं, जो झटका डिलीवर करते हैं, सडन कार्डियक डेथ प्रिवेंशन में हेल्प करती है। CRT
मतलब बाई वेंट्रिकुलर पेसमेकर जो हार्ट का पंपिंग बढ़ा सकता है। ये एडवांसमेंट हार्ट फेलियर में आ गए हैं। रही स्ट्रक्चरल हार्ट, वो तो रिवॉल्यूशन आ गया है एक तरीके से। पहले सिर्फ बाल बदलना ही एक ऑप्शन रहा, सर्जरी, मेजर सर्जरी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जयपुर में अवेलेबल है, हमारे यहाँ अवेलेबल है। टावी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लोग बिना ऑपरेशन के पैर की नस से जाके जो वाल्व है एओर्टिक वाल्व उसको बदल देते हैं। इसके अलावा मिट्रल वाल्व, दूसरा वाल्व होता है, उसको भी बदल देते हैं। जो बच्चों के छेद है, अनुवांशिक होते हैं, जिसको बोलते हैं हार्ट में छेद था जी, उसको भी लगभग 30-40% केसेस को हम लोग बिना ऑपरेशन के ठीक कर देते हैं। इसके अलावा यदि आपकी एओर्टा, मेन महाधमनी बोलते हैं, जो हार्ट से निकलती है, पूरे बॉडी को सप्लाई करती है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो टेक्नोलॉजी, सिर्फ कार्डियोलॉजी ही उसको मेनली डील कर सकती है और बहुत इफेक्टिवली डील करती है। एओर्टिक स्टेंट्स बोलते हैं, हम लोग डालते हैं उसके अंदर, और पेशेंट देखिए मॉर्बिडिटी ना के बराबर है। पेशेंट 2 से 3 में, मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर 2-3 दिन में घर चला जाता है पेशेंट। पैर की नसों में ब्लॉकेज है, आपकी खाने की नस में ब्लॉकेज है, आपकी ब्रेन की सप्लाई की आर्टरीज में ब्लॉकेज है, मोर और लेस सारा का ईटियोलॉजी कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन होती है। और कार्डियोलॉजी, जो इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी ब्रांच है, सारा फील्ड को डील करती है। इवन रीनल आर्टरीज जो किडनी को सप्लाई करते हैं, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में उसमें ब्लॉकेज होती है, हम लोग उसमें भी स्टेंट डिलीवर कर देते हैं। तो बहुत बड़ा हॉरिजन हो गया है कार्डियोलॉजी के अंदर, काफ़ी फील्ड डेवलप हो चुका है और एडवांसमेंट बिल्कुल पैरेलल है अमेरिकन स्टैंडर्ड्स की आज की तारीख में। उल्टा मैंने जैसा बताया, रिवर्स ड्रेन चालू हो गया है, पेशेंट्स इवन बाहर से हमारे यहाँ आने लगे हैं, तो कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। उल्टा पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं, बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और हमारा हॉस्पिटल मोस्टली इन पेशेंट्स को आराम से डील कर रहा है। So this is very fascinating to know, Dr. Saab, that our hospital as well as our city, Jaipur, is ready to handle so much of complexities and advanced technology. सर, आपने एक स्ट्रक्चरल हार्ट में टैवी के बारे में बात किया, which sounded very interesting. जी, Would you explain us a little bit more about TAVI? बिल्कुल। टावी मतलब होता है ट्रांस एओर्टिक वाल्व रिप्लेसमेंट। इसके अंदर हम एओर्टिक वाल्व, जो मेन वाल्व होता है हार्ट का, उसको बिना ऑपरेशन के पैर की नस से जाके रिप्लेस कर देते हैं और पेशेंट 2 से 3 दिन के अंदर ही घर चला जाता है। पहले सर्जरी के द्वारा, मेजर सर्जरी के द्वारा ही वाल्व को बदला जाता था। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि रिजल्ट्स पैरेलल हैं, इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हैं, और आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर इट विल टोटली रिप्लेस द वाल्व रिप्लेसमेंट ऑफ एओर्टिक वाल्व, स्पेशली और विद द टावी प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं। बड़ा अच्छे रिजल्ट्स हैं, लो रिस्क पेशेंट्स में भी इंडिकेशन आ गई है आज की तारीख में। और इसके अलावा TMVR टेक्नोलॉजी होती है, मिट्रल वाल्व जो दूसरा मेन वाल्व होता है, उसको भी आज की तारीख में बिना ऑपरेशन पैर की नस से, छोटे से चीरे से हम लोग ठीक कर देते हैं और बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है। मॉर्बिडिटी बहुत कम है, पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद टेक्नोलॉजी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ऑल्सो अनदर लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूज्ड एरिया, वो है हार्ट फेलियर एंड हार्ट अटैक। आज भी देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग पीपल आस्किंग कि भाई हार्ट फेल हो गया इनको, हार्ट अटैक हो गया इनको। एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग गोज इज दैट हार्ट अटैक इज एन इमरजेंसी सिचुएशन. इज हार्ट फेलियर ऑल्सो इमरजेंसी सिचुएशन? इफ यू कैन शेयर आपका थॉट्स विथ आवर ऑडियंस कि हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर का सिम्टम्स क्या है एंड हार्ट फेलियर का ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है. देखिए, हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक को लेकर मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा हैं. हार्ट अटैक लेमैन लैंग्वेज में समझिए, हार्ट की अटैक जो है, इसमें जो वेसल्स हैं हार्ट की वो ब्लॉक हो जाती हैं, चेस्ट पेन होता है, पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करता है और उसके अंदर ब्लॉकेजेस मिलती हैं हमको. हार्ट फेलियर एक ब्रॉड टर्म है. इसका मतलब है आपका हार्ट इजेक्शन फ्रैक्शन जो बोलते हैं, इको में कैलकुलेट करते हैं, वो 40% से कम काम करता है. ये दो कारण से हो सकता है, या तो आपको हार्ट अटैक आया, आप लेट पहुँचे, उसको नसें खुलने में लेट हो गई, या साइलेंट अटैक आया, आपने ध्यान नहीं दिया, उसके कारण अटैक यदि कमज़ोर है हार्ट, उसको बोलते हैं इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी. एक है आपकी मसल्स जो होती हैं, हार्ट की मांसपेशियाँ वो कमज़ोर हो गई, उसके कारण हार्ट वीक है. तो दोनों कंडीशंस के कारण जिसमें भी आपका हार्ट यदि वीक है, 40% से कम काम करता है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर पेशेंट्स. ऐसे पेशेंट्स बहुत प्रोन होते हैं रिकरेंट एडमिशंस के, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम रहती है यदि थोड़ी लापरवाही बढ़ते हैं वो लोग. तो ऐसे पेशेंट विद हैंडल विद केयर पेशेंट्स होते हैं. टाइमली यदि दिखाते रहें डॉक्टर को ये लोग पेशेंट, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट, तो एमरजेंसी लैंडिंग बहुत कम होगी. जैसे ही कोई स्ट्रेन पड़ेगा हार्ट के ऊपर, सपोज़ दोबारा अटैक आया, आपको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, यूरिन इन्फेक्शन हो गया, या शुगर अनकंट्रोल हो गई, उन कंडीशन में हार्ट वो लोड नहीं ले पाएगा. उस कंडीशन में पेशेंट इमरजेंसी में लैंड करता है, क्योंकि लंग्स में पानी भर जाता है, जिसके कारण सांस नहीं आती है, लेटते टाइम सांस नहीं आती है उस पेशेंट को. उन पेशेंट्स को टेक्नोलॉजिकली
जो है हम लोग नई डिवाइस बेस्ड मैनेजमेंट आ गया है हमारे पास, उसके द्वारा ट्रीट करते हैं। आईसीडी है, एडवांस पेसमेकर, जैसा मैंने बताया आपको पहले, इसमें एडवांस पेसमेकर है, आईसीडी डल सकती है पेशेंट्स के, सीआरटीडी डल सकती है। यंग पेशेंट से यदि इनसे भी रेस्पॉन्स नहीं आ सकता तो पेशेंट ट्रांसप्लांट का, हार्ट ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट हो जाता है। तो ऐसा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी होती है अल्टीमेटली हार्ट फेलियर पेशेंट्स की, तो प्रॉपर गाइडेंस से और नॉर्मल अपनी सुचारू ज़िंदगी बड़े आसानी से जी सकते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट्स। Thank you, Dr. Saab, for taking out this time with us. So, on this World Heart Day 2021, Rukmini Birla Hospital, Jaipur is celebrating Pink Heart 2.0. Dr. Saab, your last few suggestions or advice to our audience, please. पिंक सिटी के लिए पिंक हार्ट कैंपेन लॉन्च किया हमारे हॉस्पिटल ने। बहुत ही अच्छी कैंपेन है पेशेंट के अवेयरनेस के लिए। देखिए, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये सब मानते हैं, तो उसी प्रिवेंशन को, जिसकी वजह से आप प्रिवेंट रहें, हार्ट की डिजीज़ आपको पहले से ही पता चल जाए है तो हो ना, इसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। पिंक हार्ट कैंपेन बहुत ही अच्छी कैंपेन है और विशेष है हमारी, आप इसको फॉलो करें हमारे इसको कैंपेन को, जिससे कि आप लोग और ज़्यादा जान सकें प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। धन्यवाद। Thank you very much. Namaskar.